हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज। योगराज सिंह जो एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता है, उन्होंने हेडलाइन बना दी है क्रिकेट टीम को कोच करने की ऑफर देकर। इसलिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने के बाद सिंह ने फॉर्मर प्लेयर जैसे वसीम अकरम और शोएब अख्तर को क्रिटिसाइज किया। उनके हार्श कमेंट जो उन्होंने करंट टीम के बारे में दिया। एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए योगराज सिंह ने क्लेम किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो सिर्फ एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनका कहना है क्रिटिसिज्म करना नहीं बल्कि सही मेंटरशिप देना जरूरी है। उन्होंने कहा अगर मैं वहां जाता हूं पाकिस्तान तो एक साल के अंदर टीम को बेहतरीन बना दूंगा, आप सब मुझे याद करोगे। सिंह ने वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे प्लेयर से रिक्वेस्ट की साइडलाइन से कमेंट करना बंद करे और इंस्टेंट खुद ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करके प्लेयर की मदद करे। उनका कहना था कि टीम को सपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मर क्रिकेटर को सिर्फ क्रिटिसाइज करने के बजाय यंग टैलेंट को नर्चर करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सिंह ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने टाइम और एफर्ट डेडिकेट करे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की। सेनन जो पहले अमिताभ बच्चन के फ्लैट में रहती थी, एटलांटिस ओशिवारा में बड़ा लीप ले चुकी है बांद्रा के एक बहुत ही सॉर्ट आफ्टर बिल्डिंग संधू पैलेस में। इसी बिल्डिंग में क्रिकेटर केएल राहुल और एक्ट्रेस जावेद जाफरी भी रहते हैं। कृति ने ये फ्लैट लीज पर लिया है जिसकी मंथली रेंट 16 से 17 लाख रुपए है। सो अब बात करते हैं एमएस धोनी की। क्या ये उनका लास्ट आईपीएल होगा। धोनी चेन्नई पहुंच चुके हैं चेन्नई सुपर किंग कैंप ज्वाइन करने के लिए। आईपीएल 2025 सीजन के लिए टीम ने उनके आने की खबर इंस्टाग्राम पर दी, जिससे धोनी चेन्नई एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं। उनकी मोस्ट कोड वाली टी शर्ट देखकर लोग अंदाजा लगाने लगे कि उसका क्या मतलब हो सकता है। चाहे धोनी ने आईपीएल 2024 के पहले सीएसके की कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी थी, लेकिन वो अब भी टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही सैड न्यूज की। आज सुबह 26 फरवरी को सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में एक भयंकर आग लग गई है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 13 घंटे बाद भी आग पर कंट्रोल नहीं हो पाया। सूरत नवसारी और भरडोली की फायर ब्रिगेड साथ ही ओएनजीसी, क्रिबाको, एएमएनएस, एनटीपीसी, रिलायंस और कलर टैक्स की इंडस्ट्रियल फायर टीम को आग बुझाने के लिए भेजा गया है। चलो देखते हैं शॉकिंग हॉलीवुड न्यूज। मिकल टर्चनबर्ग जो बफी द वैम्पायर स्लेयर और गॉसिप गर्ल जैसे शो के लिए फेमस थी, उनका 39 साल की उम्र में निधन हो गया है। बुधवार सुबह उनकी न्यूयॉर्क सिटी के घर में डेथ हो गई। उनकी मां ने उन्हें सुबह 8 बजे के आसपास उनके घर में बेहोश पाया। पुलिस ने कहा है कि इस मौत को शक की नजर से नहीं देखा जा सकता है। एबीसी न्यूज के मुताबिक टर्चनबर्ग का कुछ टाइम पहले लिवर ऑपरेशन हुआ था और हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ। मौत का एग्जिट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा की। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से वो और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज रिलेशनशिप में है। एक वायरल वीडियो उनका पापाराजी से बात करते हुए वायरल हो रहा है, जिसमें पापाराजी माहिरा को पूछ रहे हैं क्रिकेटर कौन है फेवरेट। माहिरा ने स्माइल करते हुए बोला पूरी इंडियन क्रिकेट टीम। आप अच्छा लग रहा हो। कौन सा क्रिकेटर है फेवरेट? क्रिकेटर कौन है आपका फेवरेट? सिराज इंडिया जीत गई थी मैच। सो गाइस अब बात करते हैं 90s एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें साधु और बाबा उनसे सेल्फी देने की जिद कर रहे हैं एंड ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अमीषा थोड़ी डरी हुई लग रही है, बट कमेंट में तो ट्रोलिंग का माहौल ही अलग है। एक यूजर ने लिखा बाबा मुंह माया में आ गए। एक यूजर ने कमेंट किया पंडित जी भी सेल्फी ले रहे हैं, ये फनी था। हर हर महादेव। बेटा हमारे पास फोटो लेना पड़ेगा। आराम से भाई आराम से। सेल्फी आपके फोटो पाड़ो पर एक हमारा फोटो फोटो एक फोटो। अरे 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 एक फोटो पाड़ने दे।
बहुत भीड़ हो गई भाई, आइए मैम आप आइए। बहुत बड़ी बात रहेगा बेटा, छोटा पहाड़ हो नहीं जाए। चलो देखते हैं टाटा कर्व की एक धमाकेदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज। टाटा कर्व ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें इसने 48 टन का बियोंग 737 प्लेन खींचकर सबको चौंका दिया। ये बियोंग 737 के वजन 48,000 केजी का था, लेकिन टाटा कर्व ने बिना किसी दिक्कत के इसे टो कर दिया। टाटा मोटर ने 2022 में पहली बार कर्व को एक कॉन्सेप्ट व्हीकल के रूप में इंट्रोड्यूस किया था और अब ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के साथ सबके बीच चर्चा का विषय बन गया है। तो गाइस अब बात करते हैं गोविंदा और सुनीता डाइवोर्स अपडेट की। लगता है गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता का डाइवोर्स अफवाहों का सिलसिला दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब ये खबर सब जगह वायरल होने लगी तो गोविंदा के मैनेजर ने इन सब अफवाहों को गलत बताया है, लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ललित बिंदल जो आहूजा फैमिली के क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक सुनीता लगभग 6 महीना पहले डाइवोर्स फाइल किया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और अब वो फिर से एक साथ है। ललित ने यह भी बताया कि न्यू ईयर के टाइम पर वो नेपाल गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर में एक साथ पूजा की। उनका कहना है सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी छोटी मोटी बातें हर कपल के बीच होती रहती है, लेकिन दोनों एक साथ है और हमेशा रहेंगे। तो अब बात करते हैं टनल कोलैप्स की। SLBC टनल कोलैप्स पर BRS MLC के कविता का बड़ा बयान। उन्होंने कहा टनल के अंदर कई मजदूर फंस गए हैं, जिसमें 1-2 इंजीनियर भी शामिल है। ये एक दुखद घटना है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अब तक साइट पर नहीं पहुंचे और इस मामले को गंभीर तरीके से नहीं देख रहे हैं। उनकी डिमांड है कि सीएम तुरंत साइट पर जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा ध्यान रखे। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस घटना को बहुत सीरियस लिया जाए और सीएम को खुद साइट पर जाकर पूरा मामला संभालना चाहिए। Workers, including 1 or 2 engineers, are stuck inside the tunnel in the Srisailam left bank canal project that is ongoing. It is an unfortunate incident, but very unfortunate to know and understand that the Honorable Chief Minister of Telangana till date has not visited the site and he is not on the top of the things. So we demand that the Honorable Chief Minister immediately visit the site, take care of the rescue operations. They do not look like a consolidated operation so far. ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की फॉरेन एड पेमेंट पर लगाई रोक। सिर्फ 10 मिनट पहले आई ताजा खबर के मुताबिक यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्पररी स्टॉप लगाया है, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेन एड के लगभग $2 बिलियन देने की रोक लगाई है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने यह स्टॉप अप्रूव किया, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अपील का हिस्सा था। ये मामला स्टेट डिपार्टमेंट और यूएसएड कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े पैसों का है, जिसमें ये चर्चा हो रही है कि फॉरेन एड का कंट्रोल और बंटवारा का हक किसके पास होना चाहिए। तो अब बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की। मुंबई में उनका मशहूर घर मन्नत सिर्फ एक घर नहीं बल्कि फैंस के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा है। हर फेस्टिवल, उनके बर्थडे या किसी भी दिन हजारों लोग बस एक झलक पाने के लिए यहाँ जमा हो जाते हैं। अब एक बड़ी अपडेट ये है कि SRK और उनकी फैमिली मन्नत छोड़कर जा रही है, लेकिन टेंशन मत लो, ये सिर्फ टेम्पररी है क्योंकि मन्नत में रेनोवेशन होने वाला है। मतलब खान फैमिली वापस आएगी नए अंदाज में। सो अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज की। एक डरावनी और पहले से सोची समझी हत्याकांड मंडे शाम को वेजारामोडु तिरुवनंतपुरम में देखी गई, जब 23 साल का एक लड़का अफान ने अपनी गर्लफ्रेंड, छोटे भाई, दादी, चाचा और चाची को मार दिया। उसने अपनी माँ को भी मारने की कोशिश की। ये सब उसने 3 अलग अलग जगह पर किया और फिर जाके सीधा पुलिस स्टेशन जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अफान ने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार के 6 लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसका गल्फ कंट्री के बिजनेस में हुआ नुकसान का उधार चुकाने के लिए मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस को
को इसकी बात पर शक है और वो सच का पता लगाने के लिए और जानकारी इकट्ठा कर रही है। उसका मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं वो नशा तो नहीं करता था। अफान की मां सीमी 47 इयर्स ओल्ड जो कैंसर की बीमारी से गुजर रही थी, आईसीयू में है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। अफान को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि उसने बोला कि उसने चूहे मारने वाली दवाई खा ली थी ताकि अपनी जान ले सके, लेकिन डॉक्टर को जांच में उसके शरीर में कोई जहर नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले उसने अपनी दादी सलमा बीवी जिनकी एज थी 88 का कत्ल किया जो पगोड़े में रहती थी शाम लगभग 3 बजे। फिर वो अपने चाचा अब्दुल लतीफ जिनकी एज थी 58 लगभग, फिर उनके घर गया। एसएन पूरन कोनन विंगा पगोड़े से 16 किलोमीटर दूर पहुंच गया और उनका और उनकी पत्नी शाहिदा बीवी जिनकी एज थी 54 का कत्ल कर दिया। उसके बाद अफान अपने घर पेरूमाला कोलमपुरा लौट आया और अपनी मां, छोटे भाई अफजान और गर्लफ्रेंड परशाना पर हमला कर दिया। ये सब करने के बाद वो एक ऑटो लेके सीधा विजारामुडु पुलिस स्टेशन पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये थी वन वे खबर की रिपोर्ट। आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।